सत साहब दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है मेरे भाई समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5C के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं। क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 का जो प्रश्नावली सी चल रहा है, उसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे। अगर उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 5C का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कुल मिला करके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी एंड डी, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चारों क्वेश्चन आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई, वो एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहर दोनों बुक से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर ए के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर ए क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? 100 और 200 के बीच जितने भी विषम संख्याएं हैं, उन सारी संख्याओं का हम लोग को योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करके बताना है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बोल रहा है कि 100 और 200 के बीच की सभी 100 और 200 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आएंगी मेरे भाई, संख्याओं का, उन्हीं संख्याओं का हम लोग को योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो 100 के बाद कौन सी संख्या आएगी मेरे भाई? 101 आएगी। उसके बाद आगे 103 आएगी। देखिए मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा, 100 के बाद 101 आएगा, 103 सॉरी 100 के बाद 101 आएगा, 102 भी आएगा, 103 भी आएगा, मतलब ये आगे चलता चला जाएगा और 199 तक जाएगा। लेकिन हम लोग को उन्हीं संख्याओं को लेना है जो विषम संख्याएं होंगी, ना कि सम संख्याएं। क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया है विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 101, 103, उसके बाद 105 ले लीजिए। ये डॉट 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 आगे संख्याएं 199 तक चली जाएंगी। क्योंकि 200 और 100 और 200 के बीच में बोला है, तो 101 से स्टार्ट होगा और 199 तक ये जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई इसका प्रथम पद जो है, प्रथम प्रथम पद प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रथम पद ए बराबर 101 हो जाएगा। उसके बाद सार्व अंतर, सार्व सार्व अंतर डी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? सार्व अंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 103 माइनस 101 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अंतिम पद, यहाँ पर लास्ट पद 199 दिया हुआ है मेरे भाई, तो यहाँ पर अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा? एल, यानी लास्ट पद। एल क्या हो जाएगा मेरे भाई? 199 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये अंतिम पद है मेरे भाई, इसको एल भी बोलते हैं, एल भी इससे डिनोट करते हैं, या फिर ए एन से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एल लिख सकते हैं या फिर ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब फार्मूला हम लोग लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा मेरे भाई? जो पीछे कई क्वेश्चनों में हम लोगों ने लगाया है। तो यहाँ पर देखिए, एल भी लिख सकते हैं या फिर ए एन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए एन बराबर जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फार्मूला हम लोगों ने दोस्तों कई क्वेश्चनों में लगाया हुआ है। तो ए एन बराबर 199 है, और ई बराबर जो है मेरे भाई, यानी पहला पद जो है वो 101 है प्लस एन माइनस वन। तो एन माइनस वन का मतलब मेरे भाई आपका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि नंबर हम लोग को ज्ञात करना है, कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, और डी बराबर जो है मेरे भाई वो आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 199 माइनस 101 बराबर, ठीक है, एन माइनस वन 2 हो जाएगा।
इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर 199 से हम लोग 101 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 98 यानी 98 आपका बचेगा। ठीक है मेरे भाई, 98 हो जाएगा बराबर n-1, 2 ऐसे ही रहेगा। अब n-1 को लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो n-1 बराबर 98 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, यानी 49 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर n-1 बराबर 49 49 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जो -1 है उसको राइट साइड लेकर जाएंगे तो +1 हो जाएगा, यानी 49 + 1 कर देंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पर जो आपका n पद है, जो मेरे भाई जो n है वो आपका यानी लास्ट पद जो है, n जो है मेरे भाई वो आपका, सॉरी लास्ट पद नहीं, यानी जो नंबर से वो 50 आ गया। कुल पद कितने हो जाएंगे मेरे भाई, वो 50 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुल पद कितने हैं मेरे भाई, यहाँ पर लिख लीजिए, इस श्रेणी अतः इस श्रेणी में कुल 50 पद हैं, कुल 50 पद, 50 पद हैं। तो ये हो गया। अब देखिए मेरे भाई, हम लोग से क्या क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था हम लोग से ज्ञात करने के लिए। संख्याओं का योगफल, देखिए मेरे भाई यहाँ पे लिखा है योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये कुल जो है मेरे भाई, अब देखिए विषम संख्या कुल कितनी हो जाएंगी, 100 और 200 के बीच में कुल विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी मेरे भाई, 50 हो जाएंगे। 50 कुल विषम संख्याएं हो जाएंगी। 100 और 200 के बीच में कुल विषम संख्याएं 50 हो जाएंगी। लेकिन हम लोग से योगफल ज्ञात करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पर संख्याओं का मेरे भाई योगफल, तो संख्याओं का योगफल जो है मेरे भाई वो फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो कौन सा फार्मूला योगफल का लगेगा, एस एन बराबर n अपॉन में 2 और a प्लस एल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, a प्लस एल रखिए या फिर a प्लस ए एन भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एस एन यानी 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एस 50 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर एस आपका 50 हो जाएगा बराबर 50 अपॉन में 2 हो जाएगा। एल जो पहला पद है मेरे भाई 101 है, प्लस लास्ट पद जो है मेरे भाई 199 आपका हो जाएगा, 199 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग काट देंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 25 आ जाएगा। तो S50 बराबर आपका कितना, 25 हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐड कर देंगे, देखिए 101 प्लस 199 कर देंगे तो यहाँ पर आपका 300 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 300 आ जाएगा। अब देखिए S50 बराबर 25 इंटू 300 कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई 25 का मल्टीप्लाई 300 में कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो S50 बराबर 25 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर से 25 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो फिर आपका 0 आ जाएगा, और 25 तिया 75 आ जाएगा, यानी 7500 आ जाएगा। 7500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपका कितना राइट आंसर हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अतः 100 और, आप लोग लिख लीजिएगा मैं बोल दे रहा हूँ, अतः 100 और 200 के बीच सम संख्याओं का, सॉरी, अतः 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याएं जो है, विषम संख्याओं का योगफल जो है 7500 हो जाएगा। क्या लिखना है, अतः 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का कुल योगफल 7500 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो बी है मेरे भाई, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये मैं हिंट दे दे रहा हूँ, मैं फार्मूले को भी नोट कर दे रहा हूँ, मतलब सब कुछ कर दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को
कैलकुलेशन करना है बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो बी है मेरे भाई, क्या दिया हुआ, 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पीछे वाला जो क्वेश्चन दिया था मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर जो क्वेश्चन था, उसमें क्या बोल रहा था, 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला था। यहाँ पर 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, वही फार्मूला लगेगा जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी को भी हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, 100 और 200 के बीच में जो पहली सम संख्या होगी वो 102 हो जाएगा। 102, 104, 106, डॉट 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 डॉट, ये कितना जाएगा मेरे भाई, 198 तक जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका विषम संख्याएं हो गई। तो इसका जो प्रथम पद है मेरे भाई, प्रथम प्रथम पद प्रथम पद ए बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 104 में से 102 को माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा। सार्व अंतर डी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपका कितना हो जाएगा, सार्व अंतर डी बराबर जो हो जाएगा वो भी आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, जो चीज मैं बोला हूँ वो मिस्टेक हुआ है। जो इसका प्रथम पद है मेरे भाई, वो आपका 102 हो जाएगा। मैं सारवंतर लिख दिया 2। प्रथम पद आपका 102 हो गया। इसका जो सारवंतर है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 104 दिया हुआ है, पहला पद 102 दिया हुआ है। तो 104 में से 102 को माइनस कर देंगे तो आपका 2 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर अंतिम पद, लास्ट पद जो है मेरे भाई, यानी ई एन भी कह सकते हैं आप लोग, क्या कह सकते हैं, ई एन भी कह सकते हैं इसको, या फिर एल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 198 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट पद 198 है। फार्मूला कौन सा लगेगा मेरे भाई, जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगा हुआ है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही फार्मूला लगेगा। अब मैं रख दे रहा हूँ फार्मूले में, ए एन बराबर 198 माइनस आपका पहला पद 102 है, प्लस एन ज्ञात करना है, नंबर्स ज्ञात करना है, क्योंकि हम लोग को ये ज्ञात करना है कि 100 और 200 के बीच में कुल कितनी सम संख्याएं आएंगी। उसके बाद जब सम संख्याएं आ जाएंगी तो आपका राइट आंसर पता चल जाएगा, यानी सम संख्याओं का योगफल जो होगा वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर डी बराबर 2 हो जाएगा। इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए मेरे भाई, इसको सॉल्व करने के बाद जब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो सम संख्याओं का यू सॉरी जो आपका कुल पद हो जाएगा वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुल पद जो है मेरे भाई वो आपको पता चल जाएगा, यानी विषम संख्याओं का कुल पद जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो शायद मैं एक मिनट देख लेता हूँ कितना आ रहा है। देखिए इसमें से 198 से 102 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 96 आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या करेंगे, एन माइनस वन इसको राइट से लेकर जाएंगे, मतलब 49 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 49 आ जाएगा। और उसके बस यहीं रख देंगे। और इतना रखने के बाद यानी सम संख्याओं का कुल जो 100 और 102 के बीच में, सॉरी 100 और 200 के बीच में जो भी सम संख्याएं होंगी वो कुल मिलाकर के 49 हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 198 से 102 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, ना कि 49 आएगा। तो यहाँ पर 48 आ जाएगा। उसको उसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। तो आगे जब उसके बाद आगे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, संख्याओं का योगफल का सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर एन अपॉन में 2 ए प्लस एल कर देंगे तो आपका राइट आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के सी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी जो है मेरे भाई, वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 और
5 से विभाज्य है, 2 और 5 से विभाज्य है। ठीक है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 1 और 100, मतलब 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल हम लोग को ज्ञात करके बताना है जो 2 और 5 से विभाज्य हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के सी नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, विभाज्य की बात किया है तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी हो जाएंगी मेरे भाई, 1 से 100 की बात, 1 से 100 के बीच में जो समांतर श्रेणी, इसको देखिए दो पार्ट में हम लोग लेंगे, क्योंकि एक बार 2 से विभाज्य वाली संख्या लेंगे, उसके बाद 5 से विभाज्य वाली संख्या लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो श्रेणी हो, समांतर श्रेणी हो जाएगी मेरे भाई, जो 2 से विभाज्य होगी, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 भी हो जाएगा। ये आपकी 2 से विभाज्य वाली समांतर श्रेणियाँ हैं। तो 100 के बीच कहा था तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रथम पद हो जाएगा मेरे भाई, पद प्रथम पद ए बराबर आपका 2 हो जाएगा, सार्वंतर डी बराबर आपका भी ये भी 2 हो जाएगा। और उसके बाद पदों की संख्या कुल कितनी है मेरे भाई? पदों की संख्या आपका n बराबर यहाँ पर 100 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, पदों की संख्या यहाँ पर 100 दिया है, लेकिन 100 अपॉन में 2 क्यों हो जाएगी? क्योंकि 2 से विभाज्य की बात किया है, तो 2 से विभाजित हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर ये काट देंगे इसको, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। पदों की संख्या जो है मेरे भाई वो आपकी 50 आ जाएगा। तो सूत्र कौन सा लगेगा मेरे भाई? सूत्र आपका वही लगेगा जो पीछे वाले क्वेश्चन, एस एन बराबर एन अपॉन में 2। पीछे वाले क्वेश्चन में ये नहीं लगा है, ये दूसरा फार्मूला है। एस एन बराबर एन अपॉन में 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला लगेगा। तो एस एन मेरे भाई, तो एस एन मतलब एस टू हो जाएगा बराबर एन अपॉन में 2, एन कितना है 50 है, अपॉन में 2 हो जाएगा 2a, 2 इंटू ए बराबर 2 आपका हो जाएगा। और एन जो है मेरे भाई वो आपका 50 माइनस 1 हो जाएगा, और डी जो है मेरे भाई वो आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, तो एस टू बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 4 के बाद कितना आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर प्लस भी रहेगा। तो यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर 50 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 49 आ जाएगा। 49 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 49 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई? आपका 98 हो जाएगा। कितना? 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, तो एस टू बराबर यहाँ पर 25, और 98 का सॉरी 4 प्लस 98 कर देंगे तो 102 हो जाएगा। तो यानी एस टू बराबर 25 इंटू 102 हो जाएगा। तो एस टू बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 25 दूना 50, 0 हो जाएगा। उसके बाद 25 दहा में 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 250 प्लस 5 कर देंगे तो कितना? 200, 255 हो जाएगा। ठीक है, कितना? 255 हो जाएगा, यानी 2550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एस टू जो है मेरे भाई वो 2550 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका जो बोला हुआ है क्वेश्चन में 2 और 5, देखिए यहाँ पर 2 और 5 से विभाज्य की बात किया है, तो 2 विभाज्य वाली जो संख्याएं हैं वो कितनी हो जाएंगी? 2550 हो जाएंगी। योगफल जो बोला है मेरे भाई, हाँ, 2550 हो जाएंगी। अब आगे क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर 5 से विभाज्य वाली, 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल। ठीक है मेरे भाई, तो योगफल मेरे भाई, तो यहाँ पर S5 हो जाएगा, S5। तो यहाँ पर S5 हो जाएगा। समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा मेरे भाई? श्रेणी जो है मेरे भाई वो कितना हो जाएगा? अब देखिए 5 से विभाज्य की बात किया है तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, ये 100 तक बात किया है तो 100 तक हो जाएगा। तो इसका जो प्रथम पद ए है मेरे भाई वो आपका 5 है,
सार्वंतर डी जो है मेरे भाई दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये भी 5 हो जाएगा। और जो पदों की संख्या है मेरे भाई n बराबर वो 100 दिया हुआ है, और 5 से विभाज्य की बात किया है तो 5 अपॉन में हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 20 हो जाएगा। यानी n जो है वो मेरे भाई आपका 20 हो जाएगा। फार्मूला वही लगेगा जो पीछे हम लोगों ने लगाया है। एस एन बराबर n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये फार्मूला लग जाएगा। इतना होने के बाद S5 को हम लोग सॉल्व करें तो S5 हो जाएगा बराबर n अपॉन में 2, 20 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 20 माइनस 1 कर देंगे, d जो है मेरे भाई वो भी आपका 5 है, तो इसको हम लोग काट देंगे तो 10 आ जाएगा। तो S5 यहाँ पर S5 यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में 10, 20 में से 1 को हम लोग माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई, 20 में से 1 को हम लोग माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 19। ठीक है। तो 19 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मेरे भाई ये प्लस रहेगा, मैं भूल जा रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। तो यहाँ पर S5 बराबर 10 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 100 कितना 5 हो जाएगा। तो इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो S5 बराबर 10 का मल्टीप्लाई हम लोग 105 में कर देंगे तो आपका कितना 10 5 जा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, 10 10 जा यहाँ पर मतलब 1050 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1050 हो जाएगा आपका S5। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 से विभाज्य संख्याओं का भी योगफल लेंगे, जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है। क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है कि 10 से विभाज्य संख्याओं का योगफल हम लोग को लेना है। तो लेंगे क्यों मेरे भाई, लेंगे इसलिए मेरे भाई क्योंकि जो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो 10 20 30 आदि दोनों श्रेणियों में गिनी जाती हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ये पता चले कि मैं जो ले रहा हूँ 10 से विभाज्य वाली संख्याओं का योगफल क्यों ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज इससे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकि से पहले मैं कुछ और लिख रहा हूँ जो जरूरी है। यहाँ पर लिख लीजिए 10 से विभाज्य, विभाज्य 10 से विभाज्य संख्याओं, 10 से विभाज्य संख्याओं का योगफल। तो 10 से विभाज्य संख्याओं का योगफल S10 लेंगे, जैसे हम लोगों ने पीछे लिया 2 से विभाज्य और 5 से विभाज्य। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से 10 का लेंगे। क्यों लेंगे, नीचे लिखिए, जो कि दिया हुआ नहीं है, चूंकि। यहाँ पर लिखिए चूंकि के बाद आप लोग लिखिए कुछ संख्याएं जैसे 10, 20 और 30 आदि दोनों श्रेणियों में गिनी गई हैं या गिनी जाती हैं। जो 10 है मेरे भाई और 20 है, 30 है, ये ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों श्रेणियों में गिनी जाएंगी, यानी 5 में भी गिनी जाएंगी और 2 में भी गिनी जाएंगी। इसीलिए हम लोग को लेना पड़ रहा है, इसलिए उनके योग को एक बार घटाना होगा। ठीक है। क्या लिखना है, चूंकि कुछ संख्याएं जैसे 10, 20, 30 डॉट 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 आदि दोनों श्रेणियों में गिनी गई हैं, इसलिए इनके योग को एक बार घटाना होगा। ठीक है। अब आगे क्या लिखना है मेरे भाई, श्रेणी। अब 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये डॉट 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 100 तक चला जाएगा आपका। इसका जो प्रथम पद ए है मेरे भाई 10 है, सार्व अंतर डी जो है मेरे भाई वो भी 10 हो जाएगा, और आगे जो पदों की संख्या है मेरे भाई n बराबर वो 100 अपॉन में 10 हो जाएगा, क्योंकि विभाज्य की बात किया है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। सूत्र वही लगेगा मेरे भाई जो पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने लगाया हुआ था।
देखिए यहाँ पर मिस्टेक से जो है मेरे भाई, वो पेज छूटा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर मैं 2 पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है? इतने में हो जाएगा आपका। अब देखिए इसके बाद आप लोग यहाँ देखिए। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, फार्मूला वही लगेगा, एस एन बराबर एन अपॉन में 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। तो इसमें जब आप लोग रखेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पर s कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, एस 10, यहाँ पर 10 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2a, 2 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, n को हम लोग ज्ञात ही कर रहे हैं, d बराबर जो है मेरे भाई वो आपका 10 है। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको देखिए पूरे को हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका एस 10 जो है मेरे भाई, वो कितना आ जाएगा, एस 10 जो है आपका 550 आ जाएगा। एस 10 जो है मेरे भाई वो आपका 550 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभिष्ट क्या लिखना है, अभिष्ट अभिष्ट योगफल, योगफल की गणना, अभिष्ट योगफल की गणना हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा अभिष्ट योगफल की गणना। तो यहाँ पर S2 प्लस S5 और माइनस S10 हो जाएगा। तो S2 जो है मेरे भाई वो हम लोगों ने कितना ज्ञात किया है, 2550 हम लोगों ने ज्ञात किया है, प्लस S5 जो है मेरे भाई वो 1050 है, माइनस S10 जो है मेरे भाई वो आपका 550 है। इसको दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, यहाँ पर 1050 रहेगा। तो 2550 और प्लस 1050 को हम लोग ऐड करेंगे तो 25 10 35 यानी 3600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3600 माइनस 550 हो जाएगा। तो बराबर 3600 में से 550 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है मेरे भाई 3050 आ जाएगा, 3050 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर 3050 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, अतः मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। नीचे क्या लिखना है, अतः 1 से 100 तक की उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल जो 10 या 10 से विभाज्य हैं, 3050 हो जाएंगे। क्या लिखना है, लिखना है अतः 1 से 100 तक की उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल जो 2 या 50 से विभाज्य हैं, वो 3050 है या फिर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग आपका 5 का लास्ट क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेंगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। अब देखिए मेरे भाई जो क्वेश्चन नंबर आपका सी नंबर दिया था, आप देखिए उसी टाइप का है। वहां पर जो बोला था 1 से 100 तक की बात किया था, यहाँ पर 2 से 100 तक की बात किया है। वहां पर 2 और 5 का जो 2 और किसका बोला था मेरे भाई, 2 और 5 का बोला था कि 2 और 50 का बोला था। एक मिनट में देख ले रहा हूँ, शायद 2 और, चलिए मैं देखता हूँ क्या बोला था, ध्यान नहीं आ रहा है। 2 और 5 की बात किया था, तो वहां पर 2 और 5 की बात किया था, तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ 3 की बात किया है। एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जो मैं बोला हूँ, अतः जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ वहां पर बोला हूँ, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर सी है इसमें मैं बोला हूँ अतः 100 अतः 1 से 100 तक की उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल जो 2 और 5 रहेगा, ना कि 50 से विभाज्य है। ठीक है, वो गलती से मैं बोल दिया हूँ, 2 और 5 रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें जो श्रेणी है मेरे भाई, तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग डी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला है जो 3 से विभाज्य हो।
तो यहाँ पर मेरे भाई हम लोग क्या लिखेंगे, श्रेणी जो है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो श्रेणी है मेरे भाई क्या हो जाएगी, दो से बात किया है, दो और 100 के बीच की बात किया है, लेकिन उन्हीं संख्याओं को लिखना है जो 3 से भी भाज्य हो। तो 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, ये 99 तक चला जाएगा। इसका प्रथम पद ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सारवंतर डी बराबर आपका 6 हो जाएगा। और जो आपका कुल पदों की यानी अंतिम पद जो है मेरे भाई, लास्ट पद जो है आपका कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब फार्मूला वही लगेगा जो पीछे वाले में हम लोगों ने लगाया है। तो यहाँ पर L बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, E प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। तो L बराबर 99 हो जाएगा बराबर, उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस n माइनस वन हो जाएगा, n माइनस वन 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 99 में से हम लोग 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 96 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर n माइनस वन 6 हो जाएगा। तो n माइनस वन हो जाएगा बराबर 96 अपॉन में 6 हो जाएगा। इसके आगे आप लोग खुद से कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।